I'm Anupta, in case you don't know me. So I recently traveled, recently as in yesterday, that is on June 1st, from Hyderabad to Odisha, to my hometown Sambalpur. So I just wanted to put out some information that you might need for any trip you're planning, like if you're going back home, whatever information you would need. मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ. दिस इज जस्ट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा या मैंने जो टिप्स फॉलो किए या वट एवर आई थॉट वॉज सेफर वे टू ट्रैवल, और क्या क्या प्रोसीजर है जब हम आते हैं टू ओडिशा इन पर्टिकुलर. बट आई थिंक ये एप्लीकेबल है ऑल अदर इंटर स्टेट ट्रैवल के लिए, फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम वन एयरपोर्ट टू अनदर एयरपोर्ट. लेट्स स्टार्ट विद व्हाट ऑल आर द प्री रेक्विजिट्स जो आपको ट्रैवल से पहले करने पड़ेंगे, जो आपको चाहिए ही चाहिए. सो फर्स्ट थिंग जो इज ऑब्वियस कि यू हैव टू हैव योर प्रोटेक्शन गियर. जैसे कि हर एक एयरपोर्ट में मैंडेटरी है कि आप मास्क पहने, आप सैनिटाइज करें अपने हैंड्स को. ग्लव्स आर नॉट मैंडेटरी बट मास्क आर मैंडेटरी फॉर श्योर. बट इट्स प्रेफर्ड इफ यू वेयर ग्लव्स. एंड मैंने पर्सनली एक मास्क पहना हुआ था, मैंने ग्लव्स पहने हुए थे, मैंने एक शील्ड पहनी हुई थी, जो फेस शील्ड आता है, दैट वन. और मैं कॉन्स्टेंटली सैनिटाइज कर रही थी. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दिस इज द फर्स्ट, यू हैव टू बाय दो स्टफ. सेकेंड, अगर आप ओडिशा आ रहे हैं तो यू हैव टू रजिस्टर ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कोविड-19. वो मैं यहाँ पे कहीं पे लिख दूंगी इफ आई एम दैट गुड एट एडिटिंग. अगर नहीं तो आई राइट इट इन द डिस्क्रिप्शन. तो पहले आप जाके वहाँ पे रजिस्टर करेंगे. वहाँ पे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए. बेसिकली आपका नाम, आपका आधार कार्ड, आपका करंट एड्रेस, आप कौन से एड्रेस पे जा रहे हैं, कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, आप कब ट्रैवल कर रहे हैं, तो वही बेसिक डिटेल्स चाहिए आपके जो आपने फिल करनी है साइट में जाके. एंड वन थिंग टू कीप इन माइंड कि आई डिड नॉट रिसीव एनी मतलब मैसेज और ईमेल रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन. तो आप एक काम करिए, जब आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है, या तो टेक अ स्क्रीनशॉट, अ फोटो, और या फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बस नोट करके रख लीजिए फोन में या किसी में भी. दिस इज द सेकेंड थिंग. देन नेसेसरी है इज योर वेब चेक इन. आपको वेब चेक इन करना पड़ेगा, विच इज लाइक द गाइडलाइन फ्रॉम द एयरलाइंस. आप वेब चेक इन कर लीजिए. एंड देर इज अनदर थिंग कॉल्ड अ बैगेज टैग. तो ये आपका, या तो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, अगर आप एक्सेस कर पा रहे हैं देन आप एक प्रिंट आउट निकाल के उसमें बेसिक डिटेल्स, नेम एंड योर फ्लाइट नंबर एंड योर डेस्टिनेशन एंड वेर यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम, वो सारा इन्फॉर्मेशन, एंड यू हैव टू पेस्ट इट ऑन योर चेक इन बैग. अगर आप प्रिंटर एक्सेस नहीं कर सकते तो एयरलाइन का जैसा उन्होंने फॉर्म में लिखा भी है, उस मैंडेटरी बैग के नीचे कंडीशंस में दिया गया है, आप उसको एक पेपर में वो सारी इन्फॉर्मेशन उसी फॉर्मेट में लिख के उसको बैग पे चिपका सकते हैं. दैट योर ऑल्टरनेट ऑप्शन. सो ये गई चार मेन चीजें. फर्स्ट, आपका मास्क एंड सैनिटाइजर एंड एवरीथिंग यू हैव टू रजिस्टर ऑन द वेबसाइट. Then you have to check in, web check in, and you have to paste the mandatory bag tag. Okay, so next is ki how you travel, what is the procedure overall. तो once you reach the airport, वहाँ पे आपके disinfectant trolleys रखी हुई हैं which you can use, which I did not use क्योंकि मेरे दो ही बैगेज थे, एक चेक इन और एक लैपटॉप बैग. The next thing is, वहाँ पे जैसे ही आप एंटर करते हो, बाहर आपके मोशन सेंसर सैनिटाइजर डिस्पेंसर्स हैं, तो वहां पे आप हैंड सैनिटाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका आईडी चेक होता है. तो आईडी चेक होने के लिए द न्यू नॉर्म्स दैट द एयरपोर्ट्स आर फॉलोइंग है, इसकी ऑफिशियल रहते हैं. उनके बाहर एक प्लास्टिक का वॉल रहता है और उसके इस तरफ आप खड़े होते हैं. तो आप उनको अपना बोर्डिंग पास दिखाएंगे, देन आप उनको अपना आई कार्ड दिखाएंगे इस तरफ से ही, और फिर आप अपना मास्क लोअर करेंगे just for him or her to verify your identity. Then उससे जस्ट पहले आपका फीवर चेक होता है. अगर आपका फीवर नहीं है then you are good to go. अगर है तो I don't know what are the actual procedures that they follow, but what I
बिलीव इज कि वो आपको या तो हॉस्पिटल भेजते हैं फॉर फर्दर मोर टेस्ट या फिर आपको वो क्वारंटीन करते हैं. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. तो पहले आपका फीवर चेक हुआ, फिर आपकी बोर्डिंग पास एंड आईडी चेक हुई, फिर यू आर अलाउड टू एंटर. देन यू कम टू योर चेक इन बैग. तो चेक इन बैग में हर जगह पे आपको प्लास्टिक वॉल्स मिलेंगे वेन एवर यू आर इंटरेक्टिंग विद द पर्सन. तो वहां पे यू शो योर, ऑब्वियसली यू शो योर आई कार्ड बाहर से ही, एंड यू शो योर बोर्डिंग कार्ड. तो बोर्डिंग कार्ड्स में यू शो योर बोर्डिंग पास. आपके बोर्डिंग पास में एक बार कोड होता है, एंड वहीं पे डेस्क पे, चेक इन के डेस्क पे देयर इज अ बार कोड रीडर. तो आप वहां पे उसको प्लेस करते हैं, एंड देन आपका जो टैग होता है, जो बैग में लगता है, चेक इन बैग में जो टैग होता है वो प्रिंट होके आता है. आप ही उसको निकालेंगे. जो वहां पे बैठे होंगे वो आपको असिस्ट करेंगे क्योंकि उसको कैसे टाई करना है आपको बैग में. देन यू विल टाई इट ऑन योर बैग. यू विल पेस्ट ऑल द बैगेज के स्टिकर्स जो निकले हो वहां से, एंड देन योर बैग विल बी गुड टू गो. जो बैग जो पहले हमको आता था, बैगेज डिटेल्स जो नंबर होते हैं वो हमको एक बोर्डिंग पास में आता था, प्रिंट बोर्डिंग पास में स्टिक होता था. तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट दे हैव डन, दे विल सेंड यू एन SMS जिसमें कि आपका नंबर होगा इन केस योर बैगेज लाइक गेट्स मिस्ड और समथिंग, मिसप्लेस हो जाता है कहीं पे, तो उस टाइम पे वो बैगेज नंबर आपके काम में आएगा. आफ्टर दिस यू गो एंड यू स्टैंड इन द क्यू फॉर सिक्योरिटी चेक इन. सिक्योरिटी चेक इन में सारे ट्रेस जो हैं वो डिसइंफेक्टेंट टनल के थ्रू से होके ही आते हैं. तो आपने अपनी ट्रे उठाई, आपने अपना सामान उसमें रखा, फिर वो स्कैन हुआ, आपने अपना वहीं पे ही एक आपका बारकोड स्कैनर है अगेन, एंड देन आप अपना बोर्डिंग पास वहां पे स्कैन करेंगे, फिर आप अपना सामान देके सिक्योरिटी चेक इन में आप अंदर जाएंगे. आपकी चेकिंग होगी. देन यू विल कलेक्ट ऑल योर लगेज, देन यू विल प्रोसीड टुवर्ड्स योर गेट. इतने टाइम तक ऑल दी थिंग्स आर, जितना मैंने डिफरेंस बताया मेनली उतना ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है. सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है हर जगह पे. सो दिस इज अबाउट द प्रोसीजर टिल यू रीच योर गेट. आफ्टर जब आपकी जब बोर्डिंग शुरू होती है, अगेन यू हैव टू स्कैन योर बार कोड, योर बोर्डिंग पास में जो बार कोड है, टू एंटर टू बोर्ड योर बस फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड बस बोर्ड करने से जस्ट पहले आपको प्रोटेक्टिव गियर दिया जाता है. तो आई ट्रेवल्ड इन स्पाइस जेट. मैंने देखा है एयर इंडिया में भी गियर मिल रहे हैं एंड इंडिगो में भी है, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ क्योंकि मैंने स्पाइस जेट में ट्रैवल किया. तो स्पाइस जेट का दे गिव योर हेड लाइक शील्ड, फेस शील्ड, आपको देते हैं एक फेस मास्क, और आपको सैनिटाइजर के पाउचेस मिलते हैं. दैट इज इन अ पैकेट. तो यू टेक दैट अप एंड यू गो टू योर बस. बस से फिर आप फ्लाइट में जाते हैं. फ्लाइट में देयर इज नो सोशल डिस्टेंसिंग. मतलब ऐसा नहीं है कि एक सीट में आदमी बैठा है दूसरी सीट में आदमी नहीं बैठा है, हर एक सीट ऑक्यूपाइड होती है. एटलीस्ट हमारे केस में तो थी. देन यू बोर्ड योर फ्लाइट. आपको फूड नहीं मिलेगा, आपको पानी मिलेगा. तो आफ्टर यू बोर्ड द फ्लाइट, उसके बाद आप पहुंच गए. तो मैं बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस व्हेन आई रीच्ड झारसुगुड़ा एयरपोर्ट. वहां से आप निकलेंगे, आप बस बोर्ड करेंगे, आप एयरपोर्ट तक आएंगे. एयरपोर्ट में आने के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा. यू हैव टू फिल आउट फ्यू डिटेल्स इन द फॉर्म. यहाँ पे आपने जो रजिस्टर किया होगा वो गवर्नमेंट वेबसाइट पे, ओडिशा की गवर्नमेंट वेबसाइट को फॉर कोविड-19, वो रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका एड्रेस, आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कितने टाइम आ रहे हैं, ऑल दैट बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको वो फॉर्म में फिल करनी पड़ेगी सबसे पहले. वो फॉर्म फिल करने के बाद देयर इज अ क्यू अगेन. देन यू सबमिट योर फॉर्म. They check your fever. If you have fever, I am not sure what is the procedure next. अगर आपका fever नहीं है, then you can choose whether you want to go for a home quarantine or for institutional quarantine. तो जब आपने रजिस्टर करा होगा तभी आपके पास एक नोडल ऑफिसर का नंबर आया होगा. यू कैन टॉक टू योर नोडल ऑफिसर कि व्हाट इज द प्रोसीजर, व्हाट शुड यू डू, शुड यू गो टू होम क्वारंटीन और यू शुड गो फॉर एन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन. ये सब होने के बाद आपने फॉर्म सबमिट किया, आपकी फीवर चेक हो गई. देन वेदर यू प्रेफर होम क्वारंटीन और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, दे गिव यू स्टैम्प ऑन योर हैंड लाइक दिस. आई हैव अ स्टैम्प हियर, इफ इट इज विजिबल, दिस इज अ स्टैम्प.
So you get a stamp on your hand with the date of when you reached the airport, and that's it. Then you are free to go. But the main thing is कि आप आने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अपने पेरेंट्स से तुरंत जाके ना मिलें प्लीज. सेफ्टी प्रोसीजर्स दैट हैज बीन टेकन बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया. तो जितना मैंने देखा, जैसे कि डिसइंफेक्टेंट ट्रॉलीज हैं, आपका चेक इन नो कॉन्टैक्ट है, आपका जो आईडी शो एंड वट एवर जो भी इंटरेक्शन आपका जितना होता था, इट इज बेसिकली नो कॉन्टैक्ट इंटरेक्शंस. वहाँ पे आपके डिस्पेंसर्स हैं, सैनिटाइजर डिस्पेंसर्स जैसे मैंने बताया, और आपके जो जितने भी आपका वेटिंग एरिया जो आप गेट के बाहर वेट करते हैं, वहाँ पे भी सीट्स ऐसे मार्क्ड हैं बाय विच यू कैन फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग. बस जो आप बस बोर्ड करेंगे वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि सीट्स पे क्रॉस साइंस बने होते हैं कि आप यहाँ एक आदमी बैठ सकता है, फिर दो छोड़ के फिर एक आदमी बैठ सकता है, उस हिसाब से. तो दीज आर द, और आपको फिर जो किट वगैरह दिया जाता है, दीज आर सम बेसिक सेफ्टी प्रोसीजर्स दैट एयरपोर्ट अथॉरिटी इज डूइंग, विच इज ग्रेट प्रैक्टिकली. Few things that you can do to travel safer. First thing is have your protective gear with you. मैंने यूज करा था मास्क, शील्ड, ग्लव्स एंड सैनिटाइजर्स. आई हैड कवर्ड माई हेयर कम्प्लीटली. मैंने फुल कवर्ड क्लोथ्स पहने हुए थे, मैंने शूज पहनी हुई थी. आई नो आई वेंट लिटिल ओवरबोर्ड, आई जस्ट फेल्ट सेफर वैसे. तो ये आप प्रोटेक्टिव गियर अपनी रखें. अगर आप शील्ड नहीं खरीदना चाहते, क्योंकि एयरक्राफ्ट में आपको शील्ड मिलेगी, अगर आप शील्ड नहीं खरीदना चाहते फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, स्टार्टिंग फ्रॉम योर एयरपोर्ट टिल यू बोर्ड योर एयरक्राफ्ट, तो आप स्पेक्ट्स पहन सकते हैं, आप शेड्स पहन सकते हैं. इट इज जस्ट अ प्रिकॉशन फॉर यू टू नॉट टच योर फेस, आईज, माउथ, एनीथिंग. पेन, योर सैनिटाइजर एंड योर आइडेंटिटी प्रूफ इन अ वेरी easy accessible place, क्योंकि आपको मल्टीपल टाइम हो सकता है you have to reach out to it. That's why keep it in a place where it is easily accessible. Third thing, try buying a spray sanitizer which is non-sticky. It is just like for your comfort. ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई भी सैनिटाइजर खरीदो, it's the same thing, but it's just a little bit more comfortable while coming to usage of it. एक और चीज जो है जो आप कर सकते हैं कि यू कैन ब्रिंग सम फूड विथ यू. लाइक डेफिनेटली कीप अ वाटर बॉटल विथ यू, डेफिनेटली कीप दैट. बट आप कुछ खाना ला सकते हैं. बट मैंने क्या किया था, मैंने एक सैंडविच ले रखा था अपने पास, विच वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि मैं साइक आउट कर रही थी कि यार मेरे को ग्लव्स खोलने पड़ेंगे, व्हाट इफ इट इज इन्फेक्टेड, हाउ विल आई ईट इट एंड एवरीथिंग. तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसी चीज कोई रख सकते हैं जो आप कोई स्पून या फोक से खा सकें. जैसे कि आप वाटरमेलन रख सकते हैं, आप कटे हुए मैंगोज रख सकते हैं, आप कोई फ्रूट रख सकते हैं, ऐसा डाइस्ड फ्रूट जिससे कि आप स्पून से खा सको, या पोहा रख सकते हैं, एनीथिंग दैट यू कैन ईट विद स्पून. तो इट इज बेसिकली कि आप साइक आउट नहीं करेंगे ज्यादा, एंड यू विल बी एबल टू फीड योरसेल्फ. दैट इज द होल पॉइंट, बिकॉज स्टार्टिंग से एंड तक का टाइम ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ ऑल द सेफ्टी प्रोसीजर्स एंड द टाइम इट टेक्स. उसकी वजह से और चीजें हैं, आप कुछ स्पेयर टिश्यू पेपर अपने पास रखे रहिए, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन इट कम्स हैंडी. इफ यू हैव टू यूज द लू और समथिंग इन द एयरपोर्ट, देन आप इट इज जस्ट टू बी सेफ, दैट्स इट. आप कुछ टिश्यूज अपने पास रख सकते हैं. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज अपने फोन में लॉक हटा दीजिए. नो फिंगरप्रिंट, नो फेस रिकॉग्निशन, नो पैटर्न रिकॉग्निशन, नो पासवर्ड प्रोटेक्शन, कुछ भी मत रखिए, बिकॉज आपका पूरा जो ट्रैवल होगा इट इज टोटली बेस्ड ऑन योर फोन. आपको हर जगह आपका फोन ही स्कैन करना है, एवरीथिंग. तो अगर आप उसमें रखते हैं कुछ भी, एक तो आपका फेस आईडी वो रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप इतने सारे इक्विपमेंट्स पहन रखे हैं आपने. आप फिंगरप्रिंट नहीं दे सकते बिकॉज आपने ग्लव्स पहन रखे हैं. तो और पैटर्न करने में क्या होता है, पैटर्न या पासवर्ड करने में वो कभी कभी वो टच आपका इतना सेंसिटिव नहीं होगा. तो इट्स बेसिकली इजियर जस्ट फॉर दिस ट्रैवल टाइम कि आप कोई भी लॉक ना रखें अपने फोन में. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज बी माइंडफुल वेयर यू आर कीपिंग योर मोबाइल फोन्स, बिकॉज वो भी that can also carry germs, और
ये भी माइंडफुल रहिए कि आपको उसको भी सैनिटाइज करना है along with everything that you sanitize. तो दिस इज इट. आई होप कि इससे आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिला हो विच माइट हेल्प यू इफ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल. और अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आई जस्ट लीव इट इन द कमेंट, और आप मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं या आई मेक अ पोल और समथिंग कि जिसमें आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. आई ट्राई टू एड्रेस, बट ऑल ऑफ दिस इज फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप कि आप सेफ रहें एंड आप हेल्दी रहें और आप खुश रहें. थैंक यू.